तो बच्चों, क्या आप भी टेंस सीखना चाहते हैं? क्या आप भी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं? क्या आपकी भी क्लास में पिटाई होती है? अगर नहीं भी होती है तो क्या आप भी कुछ नया सीखना चाहते हैं? अगर सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ही सही चैनल पर आए हैं। मैं गारंटी लेता हूं कि आप लोगों को टेंस के पहचान, उन सब का रूल और साथ ही साथ हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना भी सिखा कर ही छोड़ूंगा। इसके पहले आप लोग भी प्रॉमिस कीजिए कि मैं वीडियो के लास्ट तक बना रहूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हार्दिक स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आदित्य में। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई करते होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव रूल। जी हाँ बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव रूल। अगर आप लोग वो वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जा कर के सबसे पहले उसको देखिए, तभी ये वीडियो समझ में आएगा आपको। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि जितने भी पीछे की वीडियो हमने बनाए हैं उसको आप जा कर के पहले वॉच कीजिए, फिर इसको बढ़िया से समझ पाएंगे। चलिए पढ़ते हैं आज का टॉपिक आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव रूल। किसका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान सबसे पहले हम आपको बताए थे, पहचान ही याद करना है। इसका पहचान क्या है? जिस हिंदी वाक्यांत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि आए उसे हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके अफर्मेटिव रूल देखे, निगेटिव रूल देखे, इंट्रोगेटिव रूल देखे और लास्ट आपका है इंट्रोगेटिव निगेटिव रूल। उसके बाद आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समाप्त हो जाएगा। तो देखिए भाई, इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है? जिसमें क्वेश्चन पूछा हो। निगेटिव का मतलब क्या होता है? जिसमें नहीं हो। तो मिला जुला के कहने का मतलब क्या है? जिसमें क्वेश्चन भी पूछा हो और नहीं भी हो, उसी को हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव। ठीक है, इतना आपको समझ में आया, क्योंकि ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। तो बच्चों, इंट्रोगेटिव निगेटिव रूल पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इंट्रोगेटिव दो प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? आपको याद है? हाँ बिल्कुल याद है सर जी, हमको याद है। एक तो होता है एस आर नो टाइप, दूसरा होता है डब्ल्यू एच टाइप। ठीक है, तो देखिए जी, तो एस आर नो टाइप का मतलब क्या होता है? जिसमें क्या पहले लगा हो, इससे भी समझ सकते हैं और इससे भी समझ सकते हैं कि जिसका आंसर हमको केवल और केवल यस या नो में बताना पड़े। ठीक है, यह आपको पता है। और डब्ल्यू एच टाइप क्या होता है ये भी आपको बताया गया है कि जिसमें क्या, क्यों, कैसे बीच में हो, लेकिन कभी कभी क्यों, कहाँ ये सब पहले भी आ सकता है, लेकिन क्या आपका पहले आएगा तो आपका एस आर नो टाइप होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं तो क्या है जी आपका एस आर नो टाइप रूल देखते हैं। तो देखिए भाई, अफर्मेटिव रूल हम आपको बताए थे। अगर अफर्मेटिव रूल याद है तो बाकी सब रूल आपको याद हो जाएगा चुटकियों में। कैसे? देखिए भाई, अफर्मेटिव रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस थर्ड वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव रूल। निगेटिव में क्या होता है? हैज या हैव के बाद नॉट लग जाता है। ठीक है, इंट्रोगेटिव में क्या होता है? आपका देखिए यहाँ नॉट नहीं रहेगा, बाकी सब सेम, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव की बात बता रहे हैं। लेकिन इंट्रोगेटिव निगेटिव है, मतलब क्वेश्चन भी रहेगा और नहीं भी रहेगा। तो देखिए यहाँ पर हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, समझ रहे हैं ना? नॉट यहाँ आपका जुड़ गया तो बन गया निगेटिव, लेकिन पूरा इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो क्या रूल बना? हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये बना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव रूल, वो भी एस आर नो टाइप का। अब आप लोग कहेंगे सर जी आपने रूल तो बता दिया, लेकिन हमको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाइए, तभी हम लोग बढ़िया से समझ पाते हैं। तो चलिए जी, आपको एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझाते हैं। देखिए एग्जाम्पल इसका क्या है? क्या माली फूल नहीं तोड़ चुका है? क्या बोल रहे हैं? क्या माली फूल नहीं तोड़ चुका है? सबसे पहले आप लोग पहचान करते हैं, किसका पहचान? टेंस का पहचान। तो जिस हिंदी वाक्य अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आज आए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो पहचान हो गया। ठीक है, अब हम लोग पहचान करते हैं सेंटेंस, क्योंकि सेंटेंस भी चार पढ़ते हैं हम लोग, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव। तो सेंटेंस की पहचान कैसे की जाती है?
हम लोग उस वाक्य को पढ़ते हैं, ठीक है। वाक्य को जब पढ़ते हैं तो अगर सिंपल होता है तो आपका अफर्मेटिव होता है, बीच में नहीं आ जाता है तो निगेटिव होता है, अगर पहले क्वेश्चन पूछ लेता है तो आपका इंट्रोगेटिव होता है, अगर क्वेश्चन भी पूछा हो और नहीं भी हो तब आपका बनता है इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो देखिए क्या क्या मतलब क्वेश्चन पूछ लिया तो क्या हो गया इंट्रोगेटिव नहीं, अब यहाँ देखिए नहीं आ गया तो क्या नहीं का मतलब क्या होता है निगेटिव। तो मिला जुला के क्या हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव इससे बना, निगेटिव इससे बना। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया जी इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब देखिए इसका ट्रांसलेशन करना चाहते हैं तो आपको रूल पता होना चाहिए। तो बच्चों ऐसा नहीं है कि आप लोग इस रूल को याद कर लेंगे और केवल इसी का ट्रांसलेशन कर पाएंगे, आप उन सब का ट्रांसलेशन कर ले जाएंगे जिसके लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये सब आएगा। मतलब जो हम लोग टेंस पढ़ेंगे, अगर आप टेंस पढ़ रहे हैं, पहचान पढ़ रहे हैं और उसका जितना भी सेंटेंस का रूल बताया जा रहा है सब पढ़ ले रहे हैं आप लोग, तो यकीन कीजिए पूरा का पूरा उससे संबंधित जितना भी आपके सामने ट्रांसलेशन होगा आप लोग लगा ले जाएंगे। लेकिन आपको रूल और पहचान याद होना चाहिए। पहचान देखिए हम आपको पहले ही बता देते हैं और रूल हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। तो रूल आपको पता होना चाहिए। अब इससे संबंधित जितना भी आपके सामने ट्रांसलेशन होगा इस रूल पर लग जाएगा। तो चलिए जी इसका हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन। देखिए ट्रांसलेशन देखिए, क्या माली फूल नहीं तोड़ चुका है, तो हम लोग इसका यहाँ ट्रांसलेशन करेंगे। अब देखिए क्या माली फूल नहीं तोड़ चुका है। अब सबसे पहले आपको लिखना हैज या हैव, क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे कि हैव लगाएंगे। तो आपको बताया गया था नोट में हैज का प्रयोग कहाँ होता है और हैव का प्रयोग। अगर आप लोगों को याद हो तब ये वीडियो देखिए, नहीं तो जाइए सबसे पहले उस वाले वीडियो को देखिए जहाँ हमने इन सब का उपयोग बता दिया है, ठीक है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। जाइए पहले उसको देख लीजिए। अब देखिए हैज का प्रयोग हम आपको बताए थे, सिंगुलर नाउन हो या ही सी इट हो वहाँ आप लोग हैज का प्रयोग कर सकते हैं। हैव का प्रयोग आई वी यू दे तथा प्लूरल नाउन के साथ कर सकते हैं। तो देखिए आपको हैज या है में से पहले सब्जेक्ट को देखना है। सब्जेक्ट क्या है आपका, क्या माली। अब देखिए माली है ना आपका, तो माली कितने माली, एक ही माली आपका सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग होता है, हैज का प्रयोग। तो सबसे पहले हम लोग लगाएंगे हैज, हैज, ठीक है। अब हैज या है में से हैज लगा दिए। अब आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है माली, क्योंकि माली आपका एक नाउन है और नाउन प्रोनाउन ये सब क्या होते हैं आपके सब्जेक्ट होते हैं। तो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा माली। माली को इंग्लिश में बोलते हैं गार्डिनर, गार्डिनर। तो हैज या है में से हैज लगा दिए, फिर सब्जेक्ट लगाना था, सब्जेक्ट लगा दिए। अब आपको लिखना है नाट, तो लिख दिए नाट। अब आपको लिखना है थर्ड वर्ब। वर्ब तो लिखना, लेकिन उसका थर्ड फॉर्म आपको हम बताए भी थे, फर्स्ट वर्ब, सेकेंड वर्ब, थर्ड वर्ब, ठीक है, बताए ना इसके पहले वाले वीडियो में। जैसे कि गो, वेंट, गान, कम, केम, कम, इट, एट, ईटेन, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ थर्ड वर्ब लगाना है। तो सबसे पहले वर्ब पहचानिए। चुका के पहले है तोड़, तोड़ को इंग्लिश में बोलते हैं पलक, ठीक है। इसका थर्ड फॉर्म होता है पलक्ड, PLUCKED। अक्सर जो थर्ड फॉर्म होता है वो ईडी लगाने से बन ही जाता है, ठीक है। तो हैज, गार्डिनर, नाट, पलक्ड, ये थर्ड वर्ब तक हम लोग पहुंच गए थे। आपको लिखना ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मालिक क्या नहीं तोड़ चुका है, तो फूल नहीं तोड़ चुका है, तो ये आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट और ये हो जाएगा यानी इसका फ्लावर। तो क्या देखिए पढ़िए, क्या माली फूल नहीं तोड़ चुका है, इसका ट्रांसलेशन हो गया हैज गार्डिनर नॉट प्लक्ड फ्लावर। चाहते हैं तो यहाँ दा लगा दीजिएगा आर्टिकल का प्रयोग, और यहाँ भी फ्लावर के पहले भी और गार्डिनर के पहले भी दा लगा देंगे। नहीं तो हम आपको समझाने के लिए यहाँ केवल बताए हैं, यही ठीक रहेगा। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं, मतलब कि ऐसा नो टाइप आपको समझ में आ गया। तो चलिए अब बढ़ते हैं WH टाइप की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए देखते हैं WH टाइप रूल। तो WH टाइप रूल क्या है, तो देखिए ये नो टाइप रूल समझे हैं तो WH टाइप रूल समझना बहुत ही आसान है।
क्योंकि इसमें केवल और केवल एक ही चेंज होता है, वो होता है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड ही पहले जुड़ जाता है, बाकी सब चीज़ें सेम रहती हैं। जैसे कि देखिए क्वेश्चन वर्ड केवल जुड़ गया है इसके पहले आकर के, बाकी सब चीज़ें सेम है। तो इसका रूल देखिए क्या है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये है आपका WH टाइप रूल। अब देखिए एग्जाम्पल बताइए सर, फटाफट एग्जाम्पल बताइए, एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझ पाते हैं। तो एग्जाम्पल आपके सामने है जी, हम दिल्ली क्यों नहीं गए हैं, हम दिल्ली क्यों नहीं गए हैं। अब तो सबसे पहले आप लोग पहचान कर लीजिए, यहाँ पहचान देखिए क्या है, गए हैं, गए। अब कुछ बच्चे यहाँ कन्फ्यूज आ जाएंगे कि गए सर जी, यहाँ पहचान तो आप बताए, चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ दिया है या लिया है, दिया है, किया है। तो देखिए हो सकता है आपका, जिसे देखिए मान लीजिए पढ़ते हैं चुका है, चुका है, चुके हैं। अब देखिए ध्यान से, अगर आप लोग पढ़े ध्यान से तो यहाँ अंत में क्या है, आ है, का को भी दूर हटाइए, का को भी गोली मारिए, तो इसको पढ़ेंगे आप लोग चुका, लास्ट में आया ना, चुका। तो देखिए आया मतलब इसको भी दूर हटाइए तो आपका बना आ है, ए है, तो उसको ऐसे बोलिए चुके, ए है, आया ना लास्ट में, ये यहाँ देखिए चुके है मतलब कि आया ए है। तो आप लोग इसमें देखिए गए, गए हैं, गए हैं, तो इसको थोड़ा या को भी दूर रखिए, बोलिए क्या हो जाएगा, ए है। तो देखिए यहाँ भी आपका ए है, का को भी दूर रखिए, या को दूर रखिए, तो यहाँ भी आप लोग देखेंगे अंत में क्या आ रहा है, ए है, यहाँ भी आ रहा है ए है। तो मतलब कि पहचान आपका सेम आ रहा है, कोई जरूरी नहीं कि यही सब चीज़ें हो, मतलब इससे मिलता जुलता आपका आएगा अंत में, ठीक है। तो इतनी बातें आपको समझ में आई। इसका ट्रांसलेशन देखिए क्या है, हम दिल्ली क्यों नहीं गए हैं, पहचान हो गया। अब देखिए यहाँ क्यों नहीं, क्यों का मतलब इंट्रोगेटिव, नहीं का मतलब निगेटिव, तो हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव, ठीक है। तो ये आपका हो गया पहचान, टेंस का भी सेंटेंस का भी। अब ट्रांसलेशन कीजिए, ट्रांसलेशन यहाँ रूल पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना है, क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है, क्यों, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा रहता है वही क्वेश्चन वर्ड होता है। तो इसमें क्वेश्चन कौन पूछा है, क्यों पूछा है, तो क्यों की इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी, व्हाई, व्हाई हो गया। अब आपको लिखना हैज या हैव, हैज या हैव क्या लगाएं, तो सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट क्या है, हम क्योंकि एक प्रोनाउन है, तो हम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वी के साथ किसका प्रयोग, हैज का कि हैव का। तो हम लोग जानते हैं सर कि यानी वी के साथ हैव का प्रयोग, तो हैव लगा दिए। अब आपको लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, हम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वी। अब देखिए आपको लिखना है नॉट, लगा दिए नॉट। अब आपको लिखना है थर्ड वर्ब, वर्ब तो लिखना है लेकिन थर्ड वर्ब, तो गए। देखिए गए कहाँ से आया है, जाना से, जाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गो। तो गो आपका फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, थर्ड फॉर्म होता है गॉन, तो लगा दिए गॉन, थर्ड फॉर्म हो गया। आपको लिखना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ, दिल्ली, तो क्या हो गया आपका गॉन के साथ टू लगा दीजिएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है, दिल्ली, तो हो गया दिल्ली, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हम दिल्ली क्यों नहीं गए हैं, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा व्हाई हैव वी नॉट गॉन टू दिल्ली। अब ऐसे कितना भी ट्रांसलेशन हो, जैसे कि हम मुंबई क्यों नहीं गए हैं, हम लखनऊ क्यों नहीं गए हैं, हम घर क्यों नहीं गए हैं, कितना भी ट्रांसलेशन हो इस पर आधारित तो आप लोग कर ले जाएंगे। बस आपको वहाँ सब्जेक्ट हो सकता है मान लीजिए वहाँ दूसरा हो, जैसे कि हम की जगह पे वह, तुम, किसी का नाम, ठीक है। तो आपको रूल पता होना चाहिए, बाकी सब चीज़ें हो जाएंगी आसानी से। तो बच्चों अब हम लोग देख लेते हैं इसके फटाफट एक्सरसाइज देखने के बाद हम लोग इसको और भी अच्छे ढंग से समझ जाएंगे। तो चलिए एक्सरसाइज को फटाफट देख लेते हैं। एक्सरसाइज क्या आपका, क्या वे स्नान नहीं किए हैं। अब देखिए पहचान कर लीजिएगा, किए हैं, ठीक है, वही फिर बात हुई, ए हैं, तो आपका क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। तो आपका क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। अब बात आती है सेंटेंस की पहचान, तो सेंटेंस की पहचान देख लीजिएगा, क्या, तो आपका क्या हो गया, इंट्रोगेटिव नहीं, तो क्या हो गया, निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव का क्या, ये सानो टाइप है कि WH टाइप है, देख लीजिएगा, ये सानो टाइप यानी कि क्या पहले है, तो आपका क्या होगा, एसानो टाइप। तो रूल लगा दीजिएगा, रूल क्या है जी आपका,
सबसे पहले आपको लिखना हैज या हैव। तो हैज या हैव क्या लिखें, तो सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट क्या है इसमें, वे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दे के साथ किसका प्रयोग, हैव का प्रयोग। तो हम लोग लिखेंगे हैव, तो लिख दिए हैव। अब देखिए आपको लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी, तो अभी आपको बताया है दे। अब आपको लिखना है नॉट, तो लिख दिए नॉट। अब आपको लिखना है थर्ड वर्ब, थर्ड वर्ब देखिए नहीं किए हैं, समझ रहे हैं, किए हैं आपका, ये हो जाएगा यानी कि स्नान, ये पूरा हो जाएगा आपका स्नान किए। तो स्नान किए, इसको इसका फर्स्ट फॉर्म होता है बाथ, आप लोग जानिए बाथ में स्नान करना। तो इसका जो थर्ड फॉर्म बनता है वो होता है बाथ, BATHED, बाथ। अब आपको लिखना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, तो ऑब्जेक्ट आपका है ही नहीं इसमें, तो कोई बात नहीं, हम आपको पहले भी बता चुके हैं ऑब्जेक्ट हो या ना हो, जरूरी नहीं कि सब में ऑब्जेक्ट हो। तो क्या वे स्नान नहीं किए, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा हैव दे नॉट बाथ। ठीक है, ऐसे चाहे कितना भी वाक्य हो, कितना भी सेंटेंस हो, क्या हम स्नान नहीं किए हैं, क्या वे स्नान नहीं किए हैं, क्या तुम स्नान नहीं किए हो, तो सबका आपका हो जाएगा। बस आपको सब्जेक्ट बदल देना है, और सब्जेक्ट ध्यान दीजिएगा, अगर वह होगा मतलब ही सी इट होगा तो यहाँ हैज हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज की तरफ दोस्तों। अगला एक्सरसाइज आपका है चपरासी घंटी क्यों नहीं लगाया है, चपरासी घंटी क्यों नहीं लगाया है। इसका देखिए यहाँ पहचान कर लीजिएगा टेंस की, तो टेंस आप लोग जानिए या है, तो आपका क्या हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, देखिए आ है फिर आ गया अंत में, तो आपका क्या हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। सेंटेंस पहचान लीजिएगा, तो आपका इंट्रोगेटिव, ये हो गया निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब देखिए ये साथ नो टाइप है कि WH टाइप है, तो बीच में है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा WH टाइप, समझ रहे हैं ना। तो WH टाइप का रूल यहाँ लिखा है, सबसे पहले आपको लिखना है क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है क्यों, क्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी व्हाई, तो लगा देंगे हम लोग व्हाई। अब आपको क्या लिखना है हैज या हैव, हैज या हैव लिखने से पहले सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट क्या है चपरासी, चपरासी आपका सिंगुलर होता है, सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग। अब आपको लिखना है जी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है चपरासी बताई है, तो हो गया पियून। अब आपको लिखना है नॉट, तो लगा दिए नॉट। अब आपको लिखना है थर्ड वर्ब, थर्ड वर्ब देखिए लगाया, लगाया या बजाया बात एक ही है, और लगाना या बजाना को इंग्लिश में बोलते हैं रिंग, सेकेंड फॉर्म होता है रंग, थर्ड फॉर्म होता है रंग, RUNG रंग। अब देखिए ऑब्जेक्ट आपका हो जाएगा घंटी, ठीक है, अब आपको ऑब्जेक्ट ही लगाना ना, थर्ड वर्ब हो गया ऑब्जेक्ट लगाना, ऑब्जेक्ट क्या है घंटी, घंटी को इंग्लिश में बोलते हैं बेल, लास्ट में हो गया क्वेश्चन मार्क। चपरासी घंटी क्यों नहीं लगाया है, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा व्हाई हैज पियून नॉट रंग बेल। ठीक है, दा वही बात हुआ, फिर यहाँ भी दा लग जाएगा, यहाँ भी दा लग जाएगा, पहले लगाना चाहते हैं तो इसी वक्त लगा लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, अभी तो हम लोग समझ रहे हैं। तो बच्चों अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज की तरफ। अगला एक्सरसाइज है क्या सोहन नृत्य नहीं किया है, नृत्य मतलब डांस नाचना, वही बात है कि नृत्य, ठीक है, तो क्या सोहन नृत्य नहीं किया है, तो किया है आपका हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्या इंट्रोगेटिव नहीं निगेटिव, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव, वो भी क्या पहले है तो क्या हो गया SR नो टाइप। इसका ट्रांसलेशन देख लीजिए, SR नो टाइप का रूल यहाँ लिखा है, सबसे पहले आपको हैज या हैव लगाना है, तो क्या लगाएंगे सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट आपका है सोहन, सोहन आपका एक ही सोहन, तो सिंगुलर नाउन होगा, सिंगुलर नाउन के साथ हैज का प्रयोग, तो हम लोग लगा देंगे यहाँ हैज। अब देखिए अब आपको लिखना है सब्जेक्ट, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही लगाना था तो हैज लगा दिए। अब लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें सोहन, तो लगा दिए सोहन। अब आपको लिखना है नाट, सब्जेक्ट के बाद नाट ही ना, तो नाट लिख दिए, तो नाट लिख दिया। अब आपको लिखना थर्ड वर्ब, थर्ड वर्ब इसमें क्या है देखिए नृत्य किया, ठीक है, नृत्य किया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डांस, तो आपका डांस क्या हो जाएगा वर्ब हो जाएगा। अब इसका थर्ड वर्ब आपको लगाना है, तो डांस का थर्ड वर्ब भी क्या होता है डांस ही होता है। अब देखिए आपको लिखना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें कहीं है ही नहीं, तो लगा देंगे लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है भाई, किसी किसी में होता है किसी किसी में नहीं होता है, जरूरी नहीं कि हर किसी में ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है।
अब देखिए बाकी के दो जो आपके सामने यहाँ एक्सरसाइज है, हम आपको हमेशा से कहते हैं कि आप लोग इनका जो भी हम आपको होमवर्क दे वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि इससे हमको भी पता चलता है कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं हमारे साथ। तो इन दोनों एक्सरसाइजों का आपको ट्रांसलेशन करके कमेंट में लिख देना है। क्या है पहला एक्सरसाइज, तुम वहाँ क्यों नहीं गए हो, ये है पहला। दूसरा है, क्या सुनीता गीत नहीं गाई है। इन दोनों ही सेंटेंस का ट्रांसलेशन आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।